हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ईयर 2022 में एफआईआई ने पिछले 22 साल का हाईएस्ट इंडियन इक्विटीज में सेल किया है और वो अमाउंट है 1,20,000 करोड़। एफआईआई ने पिछले 22 साल में सिर्फ केवल 4 साल ही इंडियन इक्विटीज में नेट सेल किया है और वो 4 साल है ईयर 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। तब एफआईआई ने ईयर 2008 में 52,000 करोड़ का नेट सेल किया था। इन द ईयर 2011 एफआईआई ने नेट 2,800 करोड़ रुपए का इंडियन इक्विटीज में सेल किया था। उसके बाद इन द ईयर 2018 जब कोविड का टाइम आया तब एफआईआई ने 32,000 करोड़ के इंडियन इक्विटीज मार्केट में सेल किया था। उसके बाद इन द ईयर 2022 पिछले 22 साल का सबसे ज्यादा इंडियन इक्विटीज का सेल एफआईआई ने 1,20,000 करोड़ का इंडियन मार्केट में सेल किया था। एफआईआई ने 2022 में इतना ज्यादा सेल किया, इसके पीछे के कुछ रीजन है। एक रीजन है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था। दूसरा रीजन ये है कि एफआईआई ने यूएस मार्केट में जो इन्फ्लेशन और रिसेशन का फियर चल रहा है उसके चलते इंडियन इक्विटीज में मार्केट में सेल किया था। एफआईआई ने यूएस डॉलर के प्राइस बढ़ने से इंडियन इक्विटीज मार्केट में सेल किया है। और इसके अलावा एफआईआई ने 2018 के बाद 2019 में जब निफ्टी 11-12 हजार के लेवल पर था उस टाइम पे एफआईआई ने काफी पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया था, जिसका प्रॉफिट बुकिंग उसने अभी यहाँ पर 18,000 के लेवल पर किया है। एफआईआई ने इतना ज्यादा इंडियन इक्विटीज को सेल किया पर भी इंडियन इक्विटीज में इतना ज्यादा बड़ा करेक्शन 2008 जितना आया नहीं। इसके पीछे के कुछ रीजन है, जैसे कि गुड फ्लो ऑफ इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और एसआईपी का बहुत ही अच्छा इनफ्लो। अगर इसी तरह से जिस तरह से एफआईआई ने इतना इस साल सेल किया है 2022 के साल में, एफआईआई ने जितना भी सेल किया है नेक्स्ट कुछ सालों में उससे भी डबल पैसा वो बाहर से इंडियन इक्विटीज मार्केट में ले। एफआईआई जितना स्टॉक सेल करता है उससे डबल पैसा नेक्स्ट ईयर इंडियन मार्केट्स में लेकर आता है। अगर नेक्स्ट ईयर एफआईआई और डीआईआई दोनों अगर नेट बायर्स हो जाता है तो इंडियन मार्केट्स यहाँ से स्काई रॉकेट हो सकते हैं। इसके अलावा एमएससीआई इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स में आफ्टर चाइना इंडिया का वेटेज सेकंड नंबर पर है। तो इंडिया का वेटेज ग्लोबल मार्केट्स के फंड में बहुत ही ज्यादा है, तो ग्लोबल फंड्स का इंडिया मार्केट्स में आना कंफर्म ही है। तो ये दो रीजन है। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के फंड अगर मार्केट्स में रहे तो यहाँ से निफ्टी का बुलिशनेस और भी ज्यादा बढ़ेगा। सो फॉर द ईयर 2023 निफ्टी के टारगेट्स 21,000 के प्लस हो सकते हैं और सेंसेक्स का टारगेट 70,000 के प्लस हो सकता है। इंडियन मार्केट्स में अगर आपको पैसा कमाना है तो आप तेजी करके ही पैसा कमा सकते हैं। इंडियन मार्केट्स को कभी भी शॉर्ट करके कोई भी पैसा नहीं कमा पाया है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स लॉन्ग टर्म में तेजी के लिए ही रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे और वीडियो देख पाए। थैंक यू।